नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में जो आज विश्व की स्थिति है, ऐसा पूरा महसूस हो रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच और एक बड़े युद्ध की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, ये घोषणा किसी और नहीं बल्कि वार ऑफ स्टेट घोषित कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? तो इजरायल के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष, इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है। अगर ऐसा होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी और ये युद्ध क्यों हो रहा है और हमास ने क्या नाम रखा है इस ऑपरेशन का, इजरायल ने क्या नाम रखा है? तो इजरायल पर 5000 रॉकेट कितनी देर में दागे गए हैं कहते हैं। इससे पहले मेरे सामने तिरंगा दिख रहा है, तो इस तिरंगे को सैल्यूट है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इजरायल और हमास युद्ध है क्या? तो इजरायल वर्सेस हमास। तो इजरायल की बात करें, ये आपको पता है कि ये एक देश है। और हमास क्या है? हमास एक समूह है, ग्रुप है, जिसे इजरायल आतंकवादी समूह कहता है। और कहता है कि हमारे देश में ये अस्थिरता, मतलब कि अनस्टेबिलिटी लेके आ रहा है। हमास एक मिलिट्री ग्रुप है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इजरायल वर्सेस हमास का युद्ध। और यहाँ पे हम समझेंगे कि युद्ध की स्थिति क्या है, युद्ध की जो कंडीशन है वो कैसी है। तो इस बार हमास ने पहले युद्ध की शुरुआत की। तो इस बार क्या हुआ कि हमास ने पहले युद्ध की शुरुआत इजरायल पे की, ठीक ना। तो मतलब हमास ने क्या किया कि इजरायल पे सबसे पहले हमला किया। और यहाँ पे हमास ने गाजा पट्टी की ओर से इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं, जो कि 5000 रॉकेट 20 मिनट में दागे गए हैं। गाजा पट्टी एक जगह का नाम है जहाँ से रॉकेट दागे गए हैं। तो 5000 रॉकेट इतने कम समय में दागे गए हैं कि इजरायल का जो आयरन डोम है वो भी कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आयरन डोम है वो क्या है? तो आयरन डोम में एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इजरायल को रॉकेट से हमलों से बचाता है। और इससे 22 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने इस घटना को स्टेट ऑफ वार बताकर अपना कड़ा रुख स्पष्ट कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ये भारत के लोग जो इजरायल में रह रहे हैं, उनको सुरक्षित घरों में रहने का आदेश दिया गया है। और बोला गया है कि आप सभी भारतीय लोग जो इजरायल में रह रहे हैं, यह बाहर ना निकलें। इजरायल की सरकार, इजरायल की सेना जैसे दिशा निर्देश दे रही है, ऐसा करिए। कौन है जो इजरायल जैसे ताकतवर देश पर हमले का नेतृत्व कर रहा है? ठीक। तो जरा समझिएगा। अब यहाँ पे जो हमास का जो एक प्रमुख है, इसे बोलते हैं मोहम्मद ताइफ। ये पहले क्या था कि सेना में था, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये हमास का प्रमुख हो गया है। और इसका जो जन्म हुआ था वो 1962 में हुआ था। और हमास ने इजरायल पर इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। अब यहाँ पे जो अल अक्सा स्टॉर्म नाम है, ये क्यों दिया गया है? तो बात करें कि अल अक्सा की ये क्या है, बल्कि एक मस्जिद है। अब यहाँ पे अल अक्सा क्या है? अल अक्सा ये क्या है? एक प्रकार का मस्जिद है। तो इस मस्जिद के नाम पे जो जो हमास है, उन्होंने क्या किया है कि ये जो ऑपरेशन है उसको नाम दिया है एक मस्जिद के नाम पर।